सुपर गॉडवीर सीजन 1 एपिसोड 61 द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क पार्ट 34 द लास्ट पार्ट। तो दोस्तों आज ये एपिसोड ह्यूमन गॉड आर्क का लास्ट पार्ट होने वाला है, यानी पार्ट 34 ह्यूमन गॉड आर्क का लास्ट पार्ट है, जिसमें आप देखने वाले हैं बहुत कुछ। और हाँ, इसमें मैं एक एंडिंग नोट भी आखिरी में देने वाला हूँ, इसलिए आखिरी तक बने रहिएगा। और हाँ, पुराने एपिसोड्स की भी बात होने वाली है इस एपिसोड में, इसलिए आप ये ना सोचिएगा कि पुराने एपिसोड शुरू हो गया। आप लोग इसको लास्ट तक सुनिएगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस लास्ट पार्ट में, ठीक है ना। बाकी अब स्टोरी को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। इधर जीन हॉल के पास वो महायुद्ध शुरू हो चुका था जिसका इंतज़ार कई सालों से वीर रहेजा को था। इधर वीर रहेजा द फर्स्ट ह्यूमन गॉड और उसके साथी होली एंजल, नाइन लाइफ कैट और रिबेट क्वीन ईशा ड्रैगन क्लैन के सोल्जर्स के सामने खड़े थे। और वहीं आसमान में थंडर लाइटनिंग की गरज थी और बैटलफील्ड पर हर कदम पर डेथ एनर्जी का भारी दबाव महसूस हो रहा था। हालांकि तभी होली एंजल अपने गोल्डन विंग्स फैला के एक बर्निंग मेटियोर की तरह आगे बढ़ी। उसके सामने था एक थर्ड लेवल ड्रैगन गॉड जिसकी बॉडी से शेडो फ्लेम निकल रही थी, और वहीं उसके पीछे 50,000 हाफ डिफाइड वॉरियर्स लाइन में खड़े थे। हालांकि इधर होली एंजल ने अपने हाथों से हेवन बो उठाया और एक के बाद एक लाइट पीर्स एरोज छोड़े, जिसके बाद हर एक एरो एक ड्रैगन स्कल को चीड़ के निकल गया। और इस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ क्लैरिटी थी और फिर वो खुद से ही बोलती है, इनके पास नंबर्स हैं लेकिन मेरे पास पावर है, होली एंजल खुद से ही कहती है। और वहीं उधर उसकी बात सुन के ड्रैगन गॉड गरजता है और उसने कहा, तुम एक अकेली मेरी पूरी सेना से लड़ने चली हो, तुम सही में पागल हो, सेकंड ड्रैगन गॉड कहता है। और वहीं उसकी बात सुन के होली एंजल ने मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मैं वो हूँ जिसे तुम सबको मिटाने के लिए भेजा गया है, होली एंजल कहती है। और फिर एक ही स्ट्राइक में उसने अपना स्पेशल स्किल एक्टिवेट किया, व्रेथ ऑफ लाइट फॉल लाइक जजमेंट, जिसके बाद एक डिवाइन लाइट बीम आसमान से टपकी, जिसके बाद पहले के 10,000 वॉरियर्स एक ही पल में डिसॉल्व हो गए, यानी गायब हो गए धूल बन के। इसलिए इधर ये देख के ड्रैगन गॉड ने अटैक किया लावा क्लॉज के साथ, लेकिन होली एंजल ने अपनी एस्ट्रल शील्ड एक्टिवेट करके उसके फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लिया। और फिर तुरंत उसने स्काई डांस मूव किया, यानी हवा में स्पिन करते हुए एक डिवाइन लांस से ड्रैगन गॉड की आंखों पर वार किया। और इस अटैक का नाम था सेलेस्टियल लांस हार्ट स्ट्राइक। जिसके बाद ड्रैगन गॉड चिल्ला उठा और वहीं उसकी बॉडी का आधा हिस्सा तुरंत जल के राख हो गया। लेकिन फिर भी होली एंजल रुकी नहीं, उसने एक एक करके हाफ डिफाइड वॉरियर्स को शीशे की तरह तोड़ती चली गई। और वहीं इधर उसी वक्त बैटलफील्ड के दूसरे कोने पर नाइन लाइफ कैट और ईशा मिल के दूसरे 50,000 हाफ डिफाइड वॉरियर्स से लड़ रही थी। और इधर वहीं नाइन लाइफ कैट ने अपनी फैंटम स्पीड आर्ट यूज की। उसका हर मूव इनविजिबल और अनप्रिडिक्टेबल था। हर पंच में क्लॉज की वाइब्रेशन थी जो दुश्मन की सोल को चीड़ देती थी। रिबेट क्वीन ईशा ने अपना एंशिएंट सूत्रा बेल स्किल एक्टिवेट किया, जिसके बाद एक ही बेल की गूंज में दुश्मन के कानों से ब्लड बहने लगा। जिसके बाद ईशा नाइन लाइफ कैट से कहती है, नाइन लाइफ कैट मर्ज फॉर्मेशन रेडी करो, ईशा कहती है। और वहीं उसकी बात सुन के नाइन लाइफ कैट ने हाँ में हाँ मिलाया और फिर दोनों ने हेवेंस ट्विंस ऑरा अटैक एग्जीक्यूट किया। जिसके बाद एक ही पल में 8,000 हाफ डिफाइड वॉरियर्स धरती पर गिरे और उनका ब्लड बैटलफील्ड को रंग गया। और हाँ दोस्तों, ये सब तैयारी वीर और उसके साथियों ने जीन हॉल की तरफ बढ़ते वक्त की थी। ओके, इधर नाइन लाइफ कैट और ईशा के अटैक के बाद तभी बैटलफील्ड के एपिक सेंटर में एक थंडर स्ट्राइक आई, जिसके बाद हर एक सोल्जर की आंखें उस तरफ गईं। और फिर सब देखते हैं कि वीर रहेजा भी वॉर में शामिल हो गया है। उसकी आंखों में ग्लोइंग फैंटम एनर्जी थी, उसके चारों तरफ रेड ग्लो था क्योंकि उसने ब्लड पल्स सूत्रा आर्ट एक्टिवेट कर दिया है। जिसके बाद 3 ब्लड क्लोन्स बैटलफील्ड में अलग अलग डायरेक्शन में फैल गए। और हाँ, हर एक का पावर एक पूरी आर्मी के बराबर है। हालांकि इधर वीर ने अपने हाथों में समन किया द फैंटम्स एको स्वर्ड डेविल सोल, और फिर वीर ने तुरंत उससे एक अटैक किया, जिसके बाद एक घोस्टली ड्रैगन उसकी स्वर्ड से निकला और आसपास के 20,000 डिफाइड वॉरियर्स की बॉडी छिन भिन और तोड़ के निकल गया। हालांकि वीर यहाँ पे भी नहीं रुकता है क्योंकि इसके बाद उसने एक्टिवेट किया
अपना सीक्रेट कॉम्बो जेड बॉडी, उसकी स्किन सॉलिड एमराल्ड बन गई और फिर इनविजिबल गॉगल, हर एनिमी की रियल टाइम मूवमेंट वीर को दिखाई देने लगी। स्काई विंग, उसके पीठ से गोल्डन पंख निकले जिससे उसकी स्पीड लाइट से भी तेज हो गई। और वहीं ये सब देखने के बाद लॉक ड्रैगन बोलता है, आज तुम सबको तुम्हारी इस गलती की सजा मिल के रहेगी। लॉक ड्रैगन कहता है, जिसके बाद उसके साथ एक थर्ड लेवल ड्रैगन गॉड वीर के सामने आ जाते हैं, एक फायर बेस्ड और एक शेडो बेस्ड। जिसके बाद दोनों ने कंबाइंड बीम शूट किया और वहीं ये देख के वीर ने कंबाइंड सूत्रा बॉडी एक्टिवेट करने में देर नहीं की और फिर कंबाइंड सूत्रा बॉडी एक्टिवेटेड रियल्म ब्रेकर मोड। जिसके बाद पूरा बैटलफील्ड शेक कर गया और वीर का बॉडी 10x पावरफुल हो गया। जिसके बाद एक ही पंच में फायर ड्रैगन गॉड का स्कल टूट गया, यानी सिर्फ एक पंच में फायर ड्रैगन गॉड का स्कल टूट के चकनाचूर हो गया। हालांकि इधर ये देख के लॉक ड्रैगन ने शेडो मर्ज टेक्निक यूज की, लेकिन वीर ने फैंटम एको की स्वॉर्ड को डिवाइड करके घोस्ट क्लोन्स बनाए, एथरल फैंटम लीजन। जिसके बाद घोस्ट आर्मी ने डिफाइड वॉरियर्स को हर तरफ से घेर लिया। हालांकि ये करने के बाद वीर ने एक ही स्ट्राइक में लॉक ड्रैगन गॉड के चेस्ट में स्वॉर्ड घुसा दिया और उसे वहीं पे छोड़ दिया। और फिर इसके बाद वीर ने एक और अटैक किया जिसका नाम है वॉइड एको स्ट्राइक। और फिर ये स्ट्राइक होते ही जिन घोस्ट ने डिफाइड आर्मी को घेरा था उन्होंने एक ही पल में 1 लाख डिफाइड वॉरियर्स की आर्मी को मार के फेंक दिया और फिर इस तरह सब कुछ खाक में बदल चुका था। और फिर फाइनली 2 घंटे का ये महायुद्ध वीर और उसके वॉरियर ने खत्म कर दिया था और जीत लिया था। जिसके बाद या तो हर एक ड्रैगन क्लैन का वॉरियर या तो मर गया था या तो घायल था या तो धूल में बदल चुका था। हालांकि इधर वीर लॉक ड्रैगन को एक लात मारता है और फिर उसे वहीं छोड़ के जीन हॉल के गेट की तरफ बढ़ने लगता है। और वहीं इस वार की चर्चा पूरे जीन यूनिवर्स में फैल जाती है कि किसी ने ड्रैगन क्लैन को चुनौती दी है। हालांकि किसी को ये नहीं पता चलता कि किसने ड्रैगन क्लैन को चुनौती दी थी, इसलिए जो लोग पास में थे जीन हॉल के वो ये फाइट देखने आए थे और उन्हें ये फाइट यानी वॉर देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। और उनमें से तो बहुत ऐसे थे जो वीर को पहचान गए थे, इसलिए वो बहुत हैरान भी थे। हालांकि उसमें से एक वॉरियर गॉड हॉल का था, इसलिए वो तुरंत ये खबर क्रैब गॉड तक पहुंचाने के लिए गॉड हॉल की ओर निकल जाता है। और वहीं वीर जीन हॉल के गेट के पास पहुंच जाता है और उन गार्ड्स को देखने लगता है। और वहीं वो गार्ड्स जो अभी तक वीर को एक मामूली सा गॉड लेवल का वॉरियर समझ रहे थे, वो समझ गए थे कि वीर कोई मामूली सा गॉड वॉरियर नहीं है, बल्कि वो अब तक का सबसे पावरफुल गॉड है जीन यूनिवर्स का। इसलिए गार्ड मुस्कुराते हुए जीन हॉल का गेट खोल देते हैं और वीर को जाने का रास्ता दे देते हैं। और इधर में वीर ये देखकर बहुत खुश होता है और फिर मुस्कुराते हुए जीन हॉल के अंदर जाने लगता है। और वहीं उसके साथी बस वीर को अंदर जाते हुए देखते हैं और लॉक ड्रैगन को घेरे रहते हैं। और इधर में वीर चलकर जीन हॉल के सेंटर के पास गया जहां उसके सामने थी ड्रैगन रेस की लालटेन। हालांकि वीर ने बिना कुछ सोचे एक डिवाइन ब्रीथ लिया और फिर अपना हाथ उठाकर ड्रैगन लालटेन में लगी हुई येलो फायर को बुझा दिया। जिसके बाद इसी वक्त से ड्रैगन एरा एंड हो जाता है। हालांकि इधर वीर ने यह करने के बाद अपना अंगूठा उस लालटेन के सेंटर में ले गया और फिर एक नाइफ से थोड़ा सा कट कर दिया जिससे उसका ब्लड उस लालटेन के अंदर चला गया। और फिर ऐसा होते ही कुछ ही सेकेंड्स में उस लालटेन में एक ब्लू फ्लेम जल उठी, जिसके बाद ह्यूमन रेस का एरा शुरू हो गया। और वहीं वीर जो लालटेन को जलाने के बाद जीन हॉल से निकल ही रहा था कि तभी एक ब्लू लाइट उस लालटेन से निकल के उसके अंदर चली जाती है। जिसके बाद वीर जो 5th लेवल का गॉड है उसकी हर स्किल की पावर 5th लेवल के गॉड के पीक पे पहुंच जाती है और उसकी जो सुपर बॉडी थी वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। हालांकि अभी वीर ये सब महसूस कर ही रहा था कि तभी करोड़ों की तादाद में ब्लू लाइट्स लालटेन से निकलती हैं और फिर अर्थ की तरफ बढ़ने लगती हैं। और वहीं ये देख के वीर समझ जाता है कि अब हर एक ह्यूमन और उनसे कनेक्टेड रेस इवॉल्व होने जा रही है, इसलिए वीर बहुत खुश था। हालांकि अभी वीर ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक ब्लाइंडिंग लाइट बचे हुए ड्रैगन्स पर छा जाती है। जिसके बाद वीर देखता है कि लॉक ड्रैगन की बॉडी से गॉड एनर्जी निकलकर धीरे धीरे घट गई, उसका पावर लेवल गॉड लेवल से गिरकर ड्यूक लेवल पर आ गया होता है। जिसके बाद लॉक ड्रैगन बहुत कमज़ोर हो गया था और उठने की हालत में भी नहीं था, इसलिए वीर उसे मारता नहीं है, सिर्फ उससे इतना बोलता है, लॉक ड्रैगन अब तुम वो बन गए हो जो तुम इंसानों को समझते थे, कमज़ोर, बेचारे और हार चुके। वीर कहता है
और फिर ये कहने के बाद वीर अपनी कंबाइंड सूत्रा बॉडी को डीएक्टिवेट कर देता है और फिर अपनी फैंटम सोल डेविल सोल को भी वापस रख लेता है। और हाँ दोस्तों, आपको बता दूं ये वही लॉक ड्रैगन है जो आप समझ रहे हैं, यानी फ्यूचर वाला लॉक ड्रैगन, ठीक है ना। हालांकि इधर वीर अपने साथियों के पास जाता है और फिर जो भी ऑडियंस फाइट देख रही थी उनको देखते हुए वीर कहता है, दोस्तों फाइट खत्म हो चुकी है, इसलिए अब आप वापस जा सकते हैं। वीर कहता है, जिसके बाद सब वापस जाने लगते हैं और वहीं बचे हुए ड्रैगन्स भी जिस पोर्टल के थ्रू आए थे उससे वापस जाने लगते हैं। और फिर उनके जाने के बाद वीर एक लॉकेट निकालता है और ये वही लॉकेट है जो गॉडेस ने वीर को दिया था। हालांकि इधर वीर लॉकेट निकालने के बाद उस लॉकेट को ईशा की तरफ बढ़ा देता है और फिर उससे कहता है, टीचर ये लॉकेट मुझे आपकी माँ ने दिया है जब मैं फ्यूचर में गया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं ये आपको दे दूं क्योंकि इसमें उनकी विल पावर और पूरी शक्तियां हैं जिससे आप एक रियल गॉड बन जाएंगी कुछ सालों की मेहनत से। और उन्होंने कहा था कि वो आपको कभी भी छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि एक रियल गॉड बनना भी ज़रूरी था। वीर गॉडेस की बात ईशा को बताता है और वहीं ईशा अपनी माँ का जिक्र सुन के कांपने लगती है और कांपते हुए लॉकेट को पकड़ती है और फिर अपनी माँ के ऑरा को फील करके रोने लगती है। और वहीं वीर अपनी टीचर को रोता देख उनसे कुछ नहीं कहता है और फिर 5 मिनट के बाद वीर कहता है, टीचर अगर आप चाहें तो मैं आपको आपकी माँ को दिखा सकता हूँ, लेकिन आप उन्हें सिर्फ दूर से ही देखेंगी, आपको उनसे मिलने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फ्यूचर चेंज हो जाएगा। वीर कहता है और वहीं उसकी बात सुन के ईशा वीर से कहती है, ठीक है वीर, मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, इसलिए तुम मुझे बस उन्हें दूर से ही दिखा दो, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी ना ही उनसे मिलूंगी। ईशा कहती है, जिसके बाद वीर अपने साथियों को अपने साथ टेलीपोर्ट कर देता है उस प्लानेट पे जहां ईशा की माँ मरी थी और जहां उनकी आत्मा अभी भी जिंदा है, एक सक्सेसर की राह में। इधर वीर ईशा को उसकी माँ के स्टैचू के पास ले जाता है और उसे दिखा के वापस चला आता है, जिसके बाद वीर और बाकी लोग फिर से जीन हॉल के पास टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और हाँ दोस्तों, वीर ने ईशा को ये पता नहीं चलने दिया था कि वो कहाँ पे गए थे, यानी कौन से प्लानेट पे गए थे, इसलिए फ्यूचर में कोई भी खतरा नहीं होने वाला ईशा की वजह से, ठीक है ना। हालांकि इधर वीर ईशा और बाकी लोगों से कहता है, ठीक है दोस्तों, अब समय आ चुका है पृथ्वी ग्रह जाने का, इसलिए चलिए अब हम लोग चलते हैं पृथ्वी ग्रह। वीर कहता है, लेकिन तभी 9 लाइफ कैट कहती है, वीर तुम अभी जाओ, मैं बाद में तुमसे और चीकू से मिलने आ जाऊंगी। 9 लाइफ कैट कहती है और फिर ईशा और होली एंजल को बाय बोल के सेक्रेट क्लैन की ओर चली जाती है, जिसके बाद सिर्फ 3 लोग बचते हैं। हालांकि तभी ईशा भी वीर से कहती है, वीर तुम जाओ और जाके अपने लोगों को बचाओ, जब तक मैं जाके जीन यूनिवर्स की और रिबेट क्लैन की सिचुएशन को देखती हूँ, और मुझे अपनी दोस्त और अपने लोगों से भी तो मिलना है, इसलिए तुम जाओ, मैं जा रही हूँ रिबेट क्लैन। ईशा कहती है और फिर होली एंजल को और वीर को बाय बोल के चली जाती है रिबेट क्लैन की ओर, जिसके बाद सिर्फ वीर और होली एंजल रह जाते हैं। और वही वो वैरियर यानी गॉड हॉल का 4th लीडर जो गॉड हॉल क्रैब गॉड को ये बताने गया था कि वीर वापस आ गया है, तो जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि क्रैब गॉड वहाँ नहीं है और जो गॉड्स की वार होने वाली थी वीर के मरने की वजह से, यानी डेविल्स के साथी और वीर के साथियों के बीच में जो गॉड्स की सिविल वॉर होने वाली थी वो स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से क्रैब गॉड और बाकी स्ट्रॉन्ग फैक्शंस के लोग फाइट करने के लिए जा चुके हैं और फाइट स्टार्ट भी हो गई है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए वो 4th एल्डर गॉड हॉल से वापस से जीन हॉल की ओर निकल जाता है ताकि वो वीर को ये न्यूज़ दे सके। हालांकि इधर वहीं वीर और होली एंजल अब पृथ्वी ग्रह जाने के लिए रेडी हो गए थे और वीर ने भी अपने घर के कोऑर्डिनेट्स अपने मन में याद कर लिए थे, जिसके बाद फाइनली वीर रहजा एक चुटकी बजाता है, जिसके बाद एक ब्लैक पोर्टल चीकू यानी क्यांस के पीछे खुलता है और फिर उसमें से 2 ब्लैक उंगली निकलती है और उस उंगली पे 2 गोल्डन रिंग भी थी। हालांकि वो हाथ यानी वो 2 उंगली सबकी नजरों के सामने उस तलवार की ओर बढ़ता है और उस तलवार को एक झटके में तोड़ देता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक व्हाइट और ब्लैक आर्मर पहना हुआ हाथ जिसपे थोड़ी गोल्डन डिजाइन भी बनी हुई है और उसकी सारी यानी 10 की 10 उंगलियों में गोल्डन रिंग्स हैं। हालांकि इधर में वो ब्लैक और व्हाइट आर्मर से कवर हाथ
उन दोनों सीक्रेट डिफाइड डेविल्स की ओर बढ़ता है जो कि चीकू यानी कियांस को पकड़े हुए हैं। और फिर वो दोनों हाथ सबकी नजरों के सामने उन दोनों सीक्रेट डिफाइड डेविल्स को पकड़ता है और देखते ही देखते सबके सामने उन दोनों के सरों को अपने हाथ से दबा के किसी तरबूज की तरह फोड़ देता है। और फिर ऐसा होते ही उन दोनों सीक्रेट डिफाइड डेविल्स की बॉडी धम की आवाज के साथ नीचे गिर जाती है और उनके गिरते ही चीकू भी नीचे गिरने लगता है। हालांकि अभी चीकू नीचे गिर ही रहा था कि तभी एक व्हाइट और गोल्डन आर्मर में कवर लड़की उस पोर्टल से निकलती है और चीकू को पकड़ लेती है और उसे गिरने से बचा लेती है। इधर भाई हम देखते हैं कि वो लड़की के विंग्स भी हैं यानी पर भी हैं और वो लड़की बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि इधर वहीं वो सीक्रेट डिफाइड डेविल्स उस लड़की को देख के उस लड़की के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ने लगते हैं। हालांकि अभी वो डेविल्स उसके तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी एक व्हाइट तलवार जिसका हैंडल ब्लैक और गोल्डन कलर का है वो नाचते हुए आती है और उन बढ़ रहे दोनों सीक्रेट डिफाइड डेविल्स के सर को धड़ से अलग करते हुए उस ब्लैक और व्हाइट हाथ में वापस आ जाती है। और फिर देखते ही देखते सबकी नजरों के सामने उस ब्लैक पोर्टल से एक आदमी बाहर आता है जो कि 7 फीट लंबा है और उसकी बहुत फिट बॉडी है, मतलब कैप्टन अमेरिका जैसी बॉडी है। हालांकि दोस्तों अगर एक बार मैं बताऊं तो उस आदमी ने एक 3 कलर के कॉम्बिनेशन का आर्मर पहना हुआ है और उसने उसी सेम कलर के कॉम्बिनेशन की तलवार भी पकड़ी हुई है और उसके बाल का कलर भी व्हाइट और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन का है। इधर वो आदमी जैसे ही पोर्टल से बाहर आता है वैसे ही सारे के सारे ह्यूमंस और यहाँ तक कि डेविल्स भी हैरान हो जाते हैं। और फिर उनमें सबसे पहले रिएक्ट करते हुए रूही बाइसेमा शील्ड से निकल के उस इंसान की तरफ भागते हुए कहती है, मुझे पता था तुम्हें कुछ नहीं हुआ होगा, आखिरकार तुम आ गए, आखिरकार तुम आ गए वीर, रूही भागते हुए कहती है। और उसके आगे भागते भागते जितने भी डेविल्स उसके रास्ते में आ रहे थे वो मारे जा रहे थे व्हाइट तलवार के द्वारा, क्योंकि इधर वो जैसे ही निकलती है शील्ड से वैसे ही डेविल्स उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन यही वो इंसान यानी वीर तुरंत ही अपनी तलवार को ऑर्डर दे देता है उन सारे डेविल्स को मारने का जो कि रूही को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। इधर वहीं रूही भागते हुए वीर के पास आती है और फिर उसको तुरंत ही गले लगा लेती है और रोने लगती है। इधर वहीं वीर रूही को गले लगाने के बाद उससे कहता है, अब मैं आ गया हूँ ना तो तुमको परेशान हो रोने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, इसलिए रोना बंद करो, वीर रूही से कहता है। लेकिन तभी रूही अपना सर उठाती है और वीर को सबके सामने थप्पड़ मार देती है और कहती है, झूठे तुम हर बार यही कहते हो और अब की तो तुमने हमें यकीन दिला दिया था कि तुम सच में हमें छोड़ के जा चुके हो। रूही वीर को थप्पड़ मारने के बाद कहती है और वहीं ये सब देख के वीर कुछ नहीं कहता है और मुस्कुराने लगता है। और इसके बाद क्या क्या हुआ दोस्तों वो सब आप तो देख ही चुके हैं। जैसे कि वीर डेविल्स को मार देता है और सिर्फ 2 डेविल्स को वापस भेजता है डेविल गॉड के पास और फिर वो एक एक करके सबसे मिलता है और फिर आराम करने लगता है। लेकिन तभी 4th एल्डर गॉड हॉल का आता है और वीर को गॉड्स की सिविल वॉर के बारे में बताता है, जिसके बाद वीर गॉड्स की सिविल वॉर को ज्वाइन करता है, हाफ रियल गॉड थंडर गॉड को हराता है और उसके साथ डेविल गॉड, बुद्धा गॉड, स्नैक गॉड, डीमन गॉड, वुल्फ गॉड सबको हरा देता है और मार देता है। लेकिन उनमें से डीमन गॉड और डेविल गॉड स्कॉर्पियस यूनिवर्स के डेविल गॉड की वजह से बच जाते हैं। बच क्या जाते हैं, इनफैक्ट वीर उन्हें जानबूझ के जाने देता है ताकि सबको ये ना पता चले कि वीर जितना पावरफुल दिख रहा है उतना नहीं है, बल्कि उससे भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए वीर उन्हें जाने देता है, जिसके बाद वीर सबके अंडर आने वाले प्लैनेट्स को और गैलेक्सीज को टेक ओवर कर लेता है। जिसके बाद 10 साल का गैप होता है और इन 10 सालों में वीर ने कई काम किए थे और फिर कुछ सालों बाद अथर्वराजा का जन्म होता है जो कि एक रियल गॉड के लेवल का होता है पैदा होते मान। इसलिए उसके साथ कई खतरे भी वीर और अथर्व जीन यूनिवर्स की तरफ खींचते हैं। हालांकि वीर को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब तक रियल गॉड लेवल के वैरियर्स आएंगे वीर को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा है कि जब लायरा यानी एक रियल गॉड लेवल की स्पिरिट भी आई थी तो वो भी वीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी और वीर ने उसे एक ही हमले में मार दिया था। जिसके बाद धीरे धीरे समय कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता है और अब तक अथर्व 2 साल का हो गया था और इन 2 सालों में अथर्व को मारने के लिए कई गॉड्स आए थे लेकिन सब वीर के हाथों मारे गए थे। हालांकि इसमें वीर का नुकसान होने के बजाय फायदा था, क्योंकि इसकी वजह से गॉड लेवल के जीन्स की तादाद बढ़ती ही जा रही थी और उसके दोस्त आराम से लेवल अप कर पा रहे थे और वीर ने कई लोगों की मदद भी कर दी थी इन जीन पॉइंट्स को कलेक्ट करके। जिसके बाद ह्यूमन क्लैन धीरे धीरे करके एक ऐसा क्लैन बन जाता है जिसके पास सबसे ज़्यादा गॉड्स हैं।
और वहीं वीर इस समय जीन यूनिवर्स के सेंटर में है और इस वक्त वो एक एस्ट्रॉइड पे खड़ा हुआ है और वो अभी अपने सामने एक पोर्टल को खुलता देख रहा है और वहीं उसके बगल में एक छोटा सा 2 साल का लड़का खड़ा हुआ है जो कि ड्यूक लेवल का है और ये कोई और नहीं है बल्कि अथर्व रहेजा है। और ये जो पोर्टल खुल रहा है ये इस यूनिवर्स का नहीं बल्कि स्कॉर्पियस यूनिवर्स का है और ये पोर्टल अथर्व की वजह से ही खुल रहा है। हालांकि इधर उस पोर्टल से एक स्पिरिट निकलती है जो कि एक रियल गॉड लेवल की है और इसका नाम है लायरा, जो कि इससे पहले भी वीर से कई बार लड़ चुकी है लेकिन आज तक कभी जीत नहीं पाई है। यानी इन 2 सालों में ये कई बार अथर्व को मारने के लिए आई है लेकिन अभी तक मार नहीं पाई है। खैर इधर वीर लायरा को देखने के बाद अथर्व को देखता है मुस्कुराते हुए और फिर अथर्व को बेबी बैग में बैठाता है और उसको अपनी पीठ पे टांग लेता है और फिर वीर अथर्व से मुस्कुराते हुए कहता है, तो मल्टीवर्स के किंग इन गंदी आंटी को चले मारने के लिए, वीर अथर्व से कहता है। और वहीं अथर्व अपने डैडी की बात सुन के कहता है, हाँ हाँ डैडी, चलिए इन गंदी आंटी को फिर से मारा जाए, अथर्व कहता है। और फिर वीर सुपर बॉडी एक्टिवेट करके लायरा की तरफ बढ़ने लगता है और वहीं लायरा भी वीर की तरफ बढ़ने लगती है और फिर दोनों अपने मुक्के से एक दूसरे पे पावरफुल हमला करते हैं और फिर देखते ही देखते दोनों पावरफुल वॉरियर्स के मुक्के आपस में टकरा जाते हैं। तो दोस्तों ह्यूमन गॉड आर्क खत्म हो चुकी है और आप अब उसकी एंडिंग का एक नोट सुन लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। आखिरकार वो पल आ गया जिसका इंतज़ार सिर्फ वॉरियर्स ही नहीं पूरी ह्यूमैनिटी ने किया था, जहां एक सिंपल इंसान ने पेन, बेट्रायल और इम्पॉसिबल बैटल्स के बीच अपने आप को इतना इवॉल्व कर लिया कि उसने हर एक लिमिट को तोड़ दिया, उसने हर एक भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया और फिर वो इस तरह बना ह्यूमंस का द फर्स्ट ह्यूमन गॉड। इसलिए दोस्तों ये आर्क सिर्फ एक जर्नी का रिकॉर्ड नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन था, यानी एक इंसान का राइज जो ब्लड लाइन के बिना डिवाइन बन गया, जिसने दोस्तों के लिए, फॉलन वॉरियर्स के लिए और खुद ह्यूमैनिटी के लिए अपने लाइफ तक को दांव पे लगा दिया। और जब स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड्स भी इलेक्थोर को रोकने में नाकाम हो रहे थे और थंडर गॉड को रोकने में नाकाम हो रहे थे, डेविल गॉड को रोकने में नाकाम हो रहे थे, तब ये अकेला खड़ा था उन सब के सामने। और इसलिए नहीं कि ये पावरफुल पैदा हुआ था बल्कि इसने हारने से इनकार कर दिया था। इंग्लिश में बोले तो ही स्टूड अलोन नॉट बिकॉज ही वॉज बॉर्न पावरफुल बट बिकॉज ही रिफ्यूज टू फॉल। इसलिए आज फर्स्ट ह्यूमन गॉड वीर ने प्रूव कर दिया था कि बीइंग अ गॉड इज नॉट अबाउट बर्थ राइट, इट्स अबाउट चॉइस, सैक्रिफाइस एंड विल। यानी हिंदी में बोले तो गॉड होना जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है या चुनाव, त्याग और इच्छा शक्ति के बारे में है। इसलिए दोस्तों इस आर्क में हमने दोस्ती देखी, दर्द देखा, सैक्रिफाइस देखे और वॉरियर्स का वो जुनून देखा जो किसी स्क्रिप्चर में नहीं लिखा गया था। ये लिखा गया था बैटलफील्ड के लहू से, आंसुओं से और एक इंसान के डिटर्मिनेशन से, यानी दृढ़ निश्चय से। इसलिए दोस्तों जब एक इंसान गॉड बन जाता है तो सिर्फ एक कहानी एंड नहीं होती, एक नए युग की शुरुआत होती है। इसलिए दोस्तों this is not the end, this is the rise of something far greater, the era of human gods begins now। यानी दोस्तों सुपर गॉड वीर की कहानी अब नए दौर में एंटर करेगी जहां सिर्फ गैलेक्सीज नहीं, एक यूनिवर्स नहीं बल्कि पूरा मल्टीवर्स उसके कदमों के नीचे होगा। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये कहानी है सुपर गॉड वीर द फर्स्ट ह्यूमन गॉड की। तो दोस्तों इसी के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी की द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क की स्टोरी एंड हो जाती है, जिसके बाद अब अगले एपिसोड से आप देखेंगे इसके आगे की स्टोरी, यानी वीर रहजा की जिंदगी का आगे का सफर, जिसमें आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। इसलिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और मेंबरशिप परचेज करना ना भूलिएगा। अगर आपको द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क पसंद आई हो और मैंने जो लास्ट में वर्ड्स बोले ये आपको कैसे लगे नोट्स ह्यूमन गॉड आर्क के एंडिंग के, ये भी मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा। गया। When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and